नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में हम आप सबका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित नेहरू पर एक और बड़ा आरोप जड़ दिया है। सरदार पटेल को भी बीच में घसीट लिया है। मोदी जी का कहना है कि 1947 में जब पाकिस्तान के कबाइलों ने जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, तो सरदार पटेल चाहते थे लड़ाई लंबी लड़े, लेकिन पंडित नेहरू ने लड़ाई लंबी नहीं होने दी। नहीं तो तभी भारत का POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्ज़ा हो जाता। अगर आज अगर आज सरदार पटेल और पंडित नेहरू जिंदा होते, इमेजिन कीजिए, और मोदी जी ये भाषण दे रहे होते, तो दोनों का, पटेल जी का और नेहरू जी का, क्या तत्काल रिएक्शन रहता। जैसा मैं मुस्करा रहा हूँ, वो मुस्कराते नहीं, वो ठहाका लगाते, हंसते, एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते और कहते कि मोदी जी आप तो 1950 में पैदा हुए, तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि ये जो जंग है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, ये 1947 के सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर 1948 के बीच में लड़ी गई थी। करीब 13 महीने की, 14 महीने की ये लड़ाई लड़ी गई थी। सरदार पटेल को पंडित नेहरू कहते कि भाई सरदार साहब, ये आपके जो मोदी जी हैं, ये तो कह रहे हैं कि आप जंग चाहते थे, ज़रा लेटर दिखाइए ना। तो सरदार पटेल, जो उस समय उस दौरान बहुत बीमार थे, देहरादून में थे, आराम फरमा रहे थे, बीमारी का इलाज करा रहे थे, सरदार पटेल 4 जून 1948 का जो उन्होंने गोपाला स्वामी आयंगर को खत लिखा था, वो खत दिखाते किनको? मोदी जी को, कि भैया मैंने तो तब खत लिखा था, मैंने ये कहा था कि सेना की स्थिति अच्छी नहीं है, सेना के संसाधन खत्म हो रहे हैं, कब तक हम लड़ाई जारी रख सकते हैं, इस बात की चिंता सता रही है। और उस समय हालात क्या थे? पंडित नेहरू समझाते कि उस समय देश की आर्थिक हालात ख़राब थे, जम्मू के अंदर जो रेफ्यूजी आए हुए थे उनमें हैजा वगैरह फैल रहा था। 1948 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश में माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया था। तो क्या क्या संभालते, इसके बावजूद 13-14 महीने तक लड़ाई जारी रखी थी सरदार पटेल ने और पंडित नेहरू ने, और आपसी सहमति के बाद ही लड़ाई बंद की गई थी। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने तो भारत के कब्ज़े वाले कश्मीर पर काफ़ी कुछ कब्ज़ा उस समय कर लिया था, लेकिन बहुत सारा कब्ज़ा भारत इस युद्ध के बाद पाकिस्तान से छीनने में कामयाब हो गया था। पाकिस्तान की सेनाएं बारामूला तक, पुंछ, राजौरी, जम्मू कश्मीर घाटी तक पहुंच गई थी, कश्मीर शहर के आसपास, श्रीनगर के आसपास तक आ गई थी। वहां से इनको खदेड़ा गया, पीछे खदेड़ा गया। तो ये चीज़ें भारत ने तो वापस छीनी थी। अब आप कहेंगे कि तत्काल हमला कर देना चाहिए था। भाई, पंडित नेहरू को पहले पता लगा था कि पाकिस्तान लड़ाई की सोच रहा है। पंडित नेहरू ने ही सरदार पटेल और दूसरे लोगों को आगाह किया था। वहाँ के राजा जम्मू कश्मीर के हरि सिंह हुआ करते थे, उनका अलग देश था, वो ना भारत में शामिल हुए थे ना पाकिस्तान में शामिल हुए थे। तो भारत वहाँ जम्मू कश्मीर में जो अलग देश था, वहाँ उस देश के राजा की परमिशन के बिना या उनके आज्ञा के बिना या उनकी दरखास्त के बिना, उनके रिक्वेस्ट के बिना अपनी सेना भेज नहीं सकते थे। वो तो जब पाकिस्तान की कबाइलियों ने हमला किया, कबाइलों की आड़ में पाकिस्तान की सेना ने, और चढ़ते चले आए और महाराजा हरि सिंह की सेना ने हाथ खड़े कर दिए, हथियार डाल दिए, तब जाकर उन्होंने इमरजेंसी कॉल किया। तब नेहरू को सरदार पटेल ने कहा कि पहले महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करना पड़ेगा, तब सेना जाएगी। ये मैसेज वहाँ पहुँचाया गया, तत्काल विलय हुआ और उसके बाद भारत की सेना पहुँची और लड़ी। उस दौर में 13-14 महीने तक लड़ी
और पाकिस्तान के कब्ज़े वाला जो कश्मीर था उसका काफ़ी हिस्सा भारत को वापस दिलाने में कामयाब पाई गई इस सेना द्वारा। 14 महीने सेना लड़ती है जब स्थिति ठीक नहीं थी, देश के आर्थिक हालात भी बहुत ख़राब थे। तो अभी तो 4 दिन 88 घंटे बाद सीज़ फायर हो गया और अभी तो हमारी सेना मजबूत थी, दनादन गोले दागे जा रहे थे, ड्रोन मिसाइल दागे जा रहे थे, आतंकवादी शिविरों पर अटैक किया जा रहा था, पाकिस्तान के कब्ज़े पर इससे सुनहरा मौका तो मिलने वाला नहीं था। खैर, मुझे नहीं लगता ये बातें सरदार पटेल और पंडित नेहरू नहीं कहते मोदी से। ये आम लोग अपने आप कहना शुरू ही कर रहे हैं, 1-2 साल बाद और ज़्यादा कहना शुरू कर देंगे। लेकिन पंडित नेहरू मुझे लगता है मजाकिया अंदाज में मोदी जी से एक बात कहते कि बेटा सब कुछ मैं ही करता क्या, कुछ आपके लिए भी तो छोड़ के गया हूँ। जो काम मैं 1947 में, चलिए आपकी बात मान ली, वैसे तो झूठ है लेकिन फिर भी मान ली दिल रखने के लिए, तो 2025 में आप कर देते, आपको तो भरपूर मौका मिला था। आपने क्यों नहीं किया पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर पर हिस्सा, ये बता दीजिए। सिंधु जल समझौता पंडित नेहरू ने किया और मिट्टी तक ये निकालने की इजाज़त नहीं थी, तो भैया आप मिट्टी निकाल लीजिए। पंडित नेहरू ने तो रास्ता दिखाया ना, आईएम शुरू किए, आईआईटी शुरू की और इसरो शुरू किया, बार्क का प्रारंभिक रूप सामने आया, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, उन सब की रूपरेखा बनाई गई। ये सारे काम किए थे ना पंडित नेहरू ने, और वहीं से आगे आधार बना, हरित क्रांति की नींव रखी गई थी जिसको लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। और आपने क्या किया, 3 कृषि के काले कानून ले आए, 700 किसानों को शहीद होना पड़ा, और फिर 3 काले कानूनों को आपने जिस जोश के साथ लाए थे उसी जोश के साथ वापस भी ले लिया। आपने क्या किया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मोदी जी को दरअसल गुस्सा पंडित नेहरू पर इसलिए आता है कि पंडित नेहरू ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी के खाते में 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो शायद मोदी को लगता होगा कि अगर नेहरू जी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मोदी जी ये तो कह नहीं सकते कि चूंकि पंडित नेहरू ने 300-400 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली इसलिए मेरे हिस्से की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, इसलिए अब मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आपको मेरे तर्क बड़े बेतुके लग रहे होंगे, लेकिन अभी जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी तो कम बेतुके नहीं है। तो मैं तो सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देश में माहौल क्या चल रहा है। और ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब नेहरू जी क्या कहते, अगर नेहरू जी सब कुछ करके चले जाते, उसके बाद सुभाष शास्त्री जी सारी समस्याएं सुलझा देते, फिर इंदिरा गांधी सुलझा देती, फिर वाजपेयी जी सुलझा देते, इस बीच नरसिम्हा राव से लेकर राजीव गांधी सुलझा देते, तो फिर मोदी जी क्या कर रहे होते। अभी इतनी समस्याओं से ग्रसित है देश और मोदी जी को लग रहा है पंडित नेहरू सबके लिए दोषी है। हाल में मोदी जी ने क्या कह दिया था कि भाई पहले हम गुट निरपेक्ष हुआ करते थे, ना इस गुट के थे ना उस गुट के, हम इससे हट गए हैं। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने अंजाम भुगत लिया, कोई देश हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। जब पंडित नेहरू ने नैम बनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया था मार्शल टीटो और नासिर के साथ, तब एक वक्त था जब नैम में करीब 100 के करीब देश जुट गए थे, जो नाटो के देश, अमेरिका का और सोवियत संघ के देश, वारसा पैक्ट के देशों से ज़्यादा इनकी संख्या हुआ करती थी। और 1971 में भारत की रूस से दोस्ती काम आई थी। इस बार तो ना माय गुड फ्रेंड ट्रंप काम आए, ना पुतिन काम आए उस रूप में। तो पंडित नेहरू से कुछ सीखना भी तो चाहिए। 72 देशों की 129 बार यात्राएं हो चुकी, इतनी समस्याओं के बावजूद। अगर पंडित नेहरू सारी समस्याएं सुलझा के जाते तो पता नहीं मोदी जी 144 देशों की 258 यात्राएं फिर शायद कर चुके होते अब तक। चलिए,
शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।